जिम में बंद, घर बैठे हो रहा है वर्ड गेन और मसल बॉडी हो रही है फैटी बॉडी को शिफ्ट, इसलिए खो गया आदिल का चंद। तो ये वीडियो सिर्फ आपके Hey friends, welcome back to our channel Workout with us. Welcome to another video of workout. Friends, इस लॉकडाउन में जिम है बंद, इसका मतलब ये नहीं कि हम वर्कआउट बंद कर दे, इसलिए मैं आज कुछ गिने चुने सिलेक्टेड एक्सरसाइज लेके आया हूँ जिसे करके आप पूरी तरीके से फिट रह सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत ही एक्सरसाइज होते हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ सिलेक्टेड एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे करके आप अपने आप को पूरी तरीके से फिट रख सकते हैं। और वीडियो के आखिर में एक एक्स्ट्रा बेनिफिशियल टिप्स बताऊंगा जिसे करने के बाद आप अपनी बेली फैट को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा तक लूज कर सकते हो। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो और सुनहरा मौका पाओ अपने आप को फिट रखने का। फ्रेंड्स, मैं आज आपको चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर और एब्स और लेग्स की एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पुशअप की। पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे करके आप अपनी शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट इन सब की यानी कि फुल अपर बॉडी की वर्कआउट कर सकते हैं। तो हम पुशअप से शुरू करते हैं। पहली होती है पुशअप में आता है डिक्लाइन पुशअप। तो देखते हैं पुशअप कैसी होती है। वीडियो शुरू करने से पहले और एक बार आपको बता देता हूँ, मैं जो एक्सरसाइज आज आपको बताऊंगा उससे आपको 3x10 रिपीटेशन में करना है। मतलब अगर आप पुशअप करते हो चेस्ट के वर्कआउट के लिए तो आपको करना है पहले 10 एक्सरसाइज करना है, उसके बाद आपको 30 सेकंड रेस्ट लेना है, फिर 10 करना है, फिर 30 सेकंड लेना है, फिर 10 करना है, फिर 30 सेकंड लेना है। तो गया 3x10 रिपीटेशन। लेकिन जब आप दूसरे एक्सरसाइज में भी जाएंगे, आपका चेस्ट का हो गया, अब जाएंगे आप ट्राइसेप में। जब दूसरे एक्सरसाइज में जाएंगे तब भी आपको 30 सेकंड ही एक्सरसाइज मतलब 30 सेकंड ही रेस्ट लेना है आपको। जैसे हमने पुशअप की बात करी थी, तो शुरू करते हैं पुशअप से। पहले करते हैं चेस्ट की वर्कआउट। ठीक है, चेस्ट की वर्कआउट में आता है डिक्लाइन पुशअप यानी नॉर्मल पुशअप, आप जिसे नॉर्मल पुशअप कहते हैं। वो पुशअप करने से पहले सबसे मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि आपकी जो दोनों हाथ की गैप है वो मिनिमम 1 फीट रहना चाहिए। देखिए 1 फीट कैसे गैप लेना है, दोनों आगे से रखेंगे, फिर हमने एक हाथ को ऐसे कर लेना है, ये मिनिमम 1 फीट का आसपास आ जाता है। ले लेंगे ऐसे गैप, और हमारा जो हिप रहेगा वो स्टीफ रहेगा, मतलब सीधा रहेगा और टाइट रहेगा। जब हम नीचे जाएंगे ऐसे जाएंगे, और जब ऊपर आएंगे तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो चेस्ट के ऊपर रहेगा। ठीक है, चेस्ट के ऊपर ऐसा हमें 10 सब लगाना है ऐसे। तो मेन फोकस चेस्ट में रहेगा, कमर एकदम टाइट होना चाहिए, फुल बॉडी एक साथ ऊपर और नीचे आना चाहिए। ठीक है, देख पहले आता है ट्राइसेप की पुशअप में डायमंड पुशअप। देखिए ऐसे करना, तो ऐसे गलत मत समझना। देखिए ऐसे इधर से देखिए डायमंड की शेप में आता है ना, तो आपको ऐसे जॉइंट पे रखना है, फिर आपको पुशअप करना है। जब हम ट्राइसेप की पुशअप करते हैं तब हमारा चेस्ट का भी वर्कआउट होता है, लेकिन यहाँ पे मेन फोकस होगा ट्राइसेप पे। देखिए ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे, मेन फोकस ट्राइसेप में रहेगा। देखिए ऊपर जाते वक्त और ट्राइसेप को टाइट कर सकते हैं। अभी ट्राइसेप प्रेस पुशअप देखिए कैसे करते हैं। अपनी ऐसी कोई ऊंची जगह है तो अच्छा है, या फिर आप अपने घर पे टूल हो या फिर कोई फ्लैट बेंच हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मेरे पास ऐसी ऊंची जगह है तो मैं यहीं से कर रहा हूँ। देखिए अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे लीजिए, मिनिमम देख लेना। ठीक है, अपने पैर को ऐसे आगे करना। अपने पैर की जो दोनों जो फीट है ये जमीन पे टच नहीं होना चाहिए। अगर जमीन पे टच हो जाएगा तो बॉडी का जो वेट है वो आगे की ओर चला जाएगा। ऐसे ऊपर के रखना है तो पूरा बॉडी का जो वेट है वो अपने हाथ के ऊपर आ जाता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ऐसे धीरे धीरे नीचे लेके जाना है, अपनी बॉडी को नीचे लेके जाना है, फिर ऊपर लाना है, नीचे लेके जाना है, फिर ऊपर लाना है। याद रखना मसल मन कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है।
आपकी जो नी है वो बैंड नहीं होगा, नी ऐसे एकदम सीधा रहेगा और मेन फोकस ट्राइसेप के ऊपर रहेगा। ठीक है, देखिए ऐसे करके 10 रेपिटेशन लगाना है, 10 × 3 रेपिटेशन, और हर बार में 30 सेकंड का रेस्ट लेना ही लेना है, नहीं तो आपका बॉडी स्टिफ हो जाएगा लेकिन ग्रो नहीं होगा। अब बात करते हैं शोल्डर और ट्रैप्स की। ठीक है, हम पहले करेंगे शोल्डर टच पुशअप। देखिए कैसे करते हैं। अपने दोनों हाथों के बीच में मिनिमम गैप ले लेना है 1 फीट का, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे करना है। देखिए ये 1 फीट का गैप हो गया। जब हम अपनी बॉडी को नीचे की ओर लेके जाएंगे तो दोनों हाथों के ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन जब आप ऊपर आएंगे एक हाथ के ऊपर से आएंगे। देखिए कैसे करना है। हो गए पुशअप पोजिशन में जाना है दोनों हाथ की वजह से। देखिए दोनों हाथ के ऊपर से गया हूँ, तो जब ऊपर आएंगे एक हाथ के ऊपर से लाना है, फिर इसको यहाँ टच कराना है, फिर नीचे, फिर यहाँ। एक बात याद रखना है, मसल माइंड कनेक्शन आपको रखना ही है, नहीं तो आप पुशअप यहाँ करेंगे सोचते रहेगा गर्लफ्रेंड की बात, तो दिमाग में गर्लफ्रेंड की बात आएगा और बॉडी में कोई काम नहीं होगा। ठीक है, आपको ऐसे टच करना है, इतना शोल्डर टच पुशअप। ठीक है, अब ट्रैप्स की बात कर लेते हैं। यहाँ की आपके घर में डंबल है तो अच्छा है, मेरे तो डंबल नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। अगर आप लोग पैसा देना चाहते हो दे सकते हो, मैं खरीद लूँगा 2 डंबल, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अभी फिलहाल 2 ईंट की मदद से करूँगा। तो देखिए कैसे 2 ईंट का जुगाड़ करना है। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 ईंट का जुगाड़ करना है। देखिए मैंने 2 ईंट का जुगाड़ कर लिया है, घर में नहीं था, लोगों के घर से चुरा के ले आया हूँ। अब चुराना मत, नहीं तो मार पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है, आपको ऐसे दोनों हाथ को एक साथ ऐसे रखना है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे लेके आना है। देखिए तो ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे लेके जाना है। अपनी जो 2 एल्बो है वो ऐसे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे एक लेवल में रहेगा, ऐसे ऊपर जाना है, फिर नीचे लेके आना है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर ऐसे धीरे धीरे करके नीचे लेके जाना है, और बहुत स्पीड से नहीं करना है। ठीक है, ऐसे धीरे 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 करके रेपिटेशन लगाना है। अब जैसे धीरे धीरे करके अपने बॉडी को प्रेशराइज करोगे, आपका फायदा उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इसे भी आपको 10-10 करके 3 रेपिटेशन लगाना है, 10 × 3 रेपिटेशन लगाना है आपको। और मसल माइंड कनेक्शन, बार बार बोल रहा हूँ कि आपको मसल माइंड कनेक्शन रखना है, अपनी गर्लफ्रेंड की बात सोचना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सभी को ये लगता है कि हमें 6 पैक चाहिए। ठीक है, तो 6 पैक ऐसे ही नहीं आता है। 6 पैक एप्स के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो इसलिए मैं पहले आपको सिटिंग क्रच के बारे में बताऊंगा। देखिए आपके घर में ऐसे टूल तो होगा ही, या फिर ऐसी ऊंची जगह या फिर टूल या फिर फ्लैट बेंच। अगर नहीं है तो भी अगर कोई खंबा है वहाँ पे आप बैठ के ऐसे पकड़ सकते हैं और बैठ के कर सकते हैं। मेरे पास टूल है इसलिए मैं टूल पे करूंगा। ठीक है, आपका नहीं है तो आपका बेटर है, मेरा क्या, मैं तो दिखा दूंगा यहीं पे। ठीक है, देखो ऐसे बैठना है, पहले ठीक कर लेता हूँ टूल को। ऐसे बैठना है, फिर अपने हाथ को पीछे लेके जाना है, फिर पैर को ऐसे नी को बैंड करके चेस्ट की ओर लाना है और धीरे धीरे करके पुश करना है। और पीछे की ओर से जब आप देखेंगे तो अपनी पूरी बॉडी और लेग सीधी 90 डिग्री एंगल में देखना चाहिए। देखिए ऐसे करके लाना है, फिर पुश करना है, तो पुश करना है ऐसे। ये था सिटिंग क्रंच। अब बात करते हैं सिटअप। मैं आपको पहले नॉर्मल सिटअप दिखाऊंगा, फिर एडवांस लेवल का सिटअप भी दिखाऊंगा। जो लोग नॉर्मल लेवल मतलब बिगनर्स लेवल पे एक्सरसाइज करते हैं, सिटअप करना चाहते हैं, मतलब बहुत फैटी है बॉडी उनका, और मतलब पेट का एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनके लिए पहले मैं नॉर्मल लेवल का सिटअप दिखा देता हूँ। देखिए अगर आपके घर में ऐसी जगह है तो अच्छा है, या फिर खंबा है उसे पकड़ लीजिए। ठीक है, फिर सो जाइए ऐसे ऐसे, उसे पकड़िए, हाँ पकड़िए, ऐसे कर लेके आइए, फिर नीचे लेके जाइए, फिर ऐसे लेके आइए, फिर नीचे लेके जाइए। लेकिन ये आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पैर है वो जमीन पर टच ना हो। आप जितनी स्पीड से पैर को नीचे लेके जाओगे उतनी ही आपके लिए फायदा है। तो पैर पे फोकस करो यार थोड़ा, हाँ ऐसे पैर को स्पीड से लेके जाना है, लेकिन जमीन पर टच नहीं कराना है। ये था बिगनर्स लेवल के लिए। अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे एप्स का एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो दिखा देता हूँ पहले। देखिए ऐसे पकड़ लेना है आपको, ठीक है, पकड़ना है ऐसे, देखिए ऐसे करके पुश करना है, फिर ऐसे जमीन पे पैर टच नहीं होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये था एप्स का एक्सरसाइज। मैं आपको लेग का एक्सरसाइज बता देता हूँ।
तो अभी हम बाइसेप की बात करते हैं, ठीक है। बाइसेप के लिए पहले सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है वाइड एंगल पुशअप। देखिए वाइड एंगल पुशअप कर ले आपको क्या करना है, अपनी दोनों हाथों हथेली है वो बाहर की तरफ रहेगा, पुशअप पोजीशन में जाएंगे, ठीक है। पुशअप पोजीशन में जाना है, फिर आपको पुशअप करना है और मेन फोकस बाइसेप के ऊपर रहेगा, ठीक है। देख रहे हैं बाइसेप के ऊपर रहेगा और कमर रहेगा टाइट और फुल बॉडी एक साथ नीचे जाएगा, ऊपर आएगा और आपकी जो फोकस बाइसेप के ऊपर रहेगा, आप सामने देखना है ऐसे, अपनी फेस सामने की ओर रखना, ठीक है। इधर वाइड एंगल पुशअप मैं आपको बाइसेप्स के लिए हाफ रेंज ऑफ मोशन के लिए डंबल चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने पहले बताया था। अगर डंबल नहीं है तो आपको चाहिए होगा 2 चुराए हुए, ठीक है। तो मैंने जो पहले ही चुरा लिया था वो देखिए ले लिया था। आपको हाफ रेंज ऑफ मोशन करना है। देखिए अपनी जो दोनों हाथ ऐसे ईंट को ऐसे पकड़िए, ठीक है। फिर अपने हाथ को धीरे धीरे करके दोनों हाथ को एक साथ धीरे धीरे करके ऊपर लाना है। अपनी शोल्डर को टाइट नहीं रखना है, लूज रखना है शोल्डर, नहीं तो शोल्डर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे करके एक साथ ऊपर आएगा, लेकिन फुल ऊपर नहीं आएगा। 3 4 5 हो जाएगा। जब 5 तो आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे की ओर लाना है। देखिए ऐसे 2 3 4 5 और एक आपको एक्स्ट्रा दिखा देता हूँ बाइसेप का। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है वो फुल रेंज ऑफ मोशन कैसे। देखिए अपनी फुल ऐसे हाथ को शोल्डर को लूज रखते हुए अपने को ऐसे लेके जाना है। अपने बाइसेप के ऊपर फोकस करिए और उसके ऊपर प्रेशर दीजिए, ठीक है। शोल्डर टाइट नहीं रहेगा ऐसे, ठीक है। दोनों हाथों से कीजिए। तो ये था शोल्डर का। मैं अब आपको बैक का बता देता हूँ। बैक के लिए जो एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है पुलअप, ठीक है। अगर आप पुलअप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसका प्रोग्रेशन का वीडियो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको दिखा देता हूँ कि पुलअप कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं पुलअप कैसे करते हैं। मेरा हाइट थोड़ा कम है इसीलिए काम करना पड़ा। अगर आप लंबा है कोई इशू नहीं होगा। देखिए दोनों हाथ की बीच में मिनिमम गैप लीजिए, फिर उसे ऊपर की ओर खींचिए अपने हाथ की मदद से, ठीक है। अपने दोनों पैर को आप ऐसे सीधे रख सकते हैं, बैंड रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बैंड करते हो तो देखिए तो ऐसे आपके 10 × 3 रेपिटेशन का सेट लगाना है पुलअप का। और भी एक एक्सरसाइज अगर आपके घर में ऐसे पुलअप की बंदोबस्त नहीं है, यानी कि ऐसे नहीं है आपके घर में, पुलअप मारने की जगह नहीं है, तो जुगाड़ हो सकता है। तो चलिए वो जुगाड़ क्या है देखते हैं। अगर घर में पुलअप मारने की जगह नहीं है तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जुगाड़ करना है। देखिए अगर ऐसे ऊंची जगह होगा, दोनों हाथ की बीच में गैप लेना है, बॉडी को ऐसे वाइड करना है, ऐसे पैर की पिछले भाग को ऐसे जमीन पे नहीं लगाना है, ऐसे ऊपर रहेगा, ठीक है। जितनी दूरी हो सकता है लीजिए, हाथ को ऐसे रखिए, फिर ऐसे करके उठाइए। देखिए ऐसे ऐसे लेके जाना है। हाँ पैर जमीन पे नहीं लगे, पैर की पिछली भाग जमीन पे टच नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ऊपर रहेगा। देखिए ऐसे करके करना है। आप जब पुलअप करते हैं जितना इफेक्ट पड़ता है पुलअप के वक्त, यहाँ करते हो आपको उतना इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं होगा, ठीक है। बैक का एक्सरसाइज हो सकता है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से होता है पुलअप में, लेकिन यहाँ उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन होगा, ठीक है। लेग बॉडी का ऐसी पार्ट है जिसे ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी अपर बॉडी को ट्रेन करके बहुत बड़ा बना रहे हैं, लेकिन आपके लेग की एक्सरसाइज नहीं किया है तो आपको बहुत दिक्कत होगी बॉडी के बैलेंस में। तो सबसे ज़रूरी होता है लेग का एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि पहले नॉर्मल लेवल का बैक का एक्सरसाइज। तो सबसे पहले तो सभी जानते हैं स्क्वाट। तो स्क्वाट करने के लिए स्क्वाट तो सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो पोस्चर होता है पैर का वो उनका गलत होता है। तो मैं आपको पहले सेमी स्मॉल स्क्वाट के बारे में बता देता हूँ। देखिए पहले आपको ऐसे खड़ा होना है, अपने पैर को बी शेप में लाना है, फिर पैर की पिछली तरफ को थोड़ा ऐसे दूर लेकर जाना है, फिर दोनों हाथ को ऐसे रख सकते हैं या फिर अपनी सर के पीछे रख सकता है। मैं ऐसे ही रखूँगा आप लोगों के लिए, देखिए देखना है। फिर ऐसे करके ऐसा बैठना है, ठीक है। ऐसे
अपनी जो दोनों पैर है वो ऐसे नहीं बैठेगा, ठीक है, ऐसे नहीं बैठेगा। हाँ, बॉडी पूरा ऐसे सीधे बैठेगा, ठीक है, सीधे जाना है, ऊपर आना है। अगर आपका ऐसा भी नहीं होता है तो आपके घर में जो ऐसे दीवार होते हैं, जो कि ऐसे आप पकड़ सकते हैं, तो दीवार की मदद से धीरे धीरे करके नीचे आइए, फिर ऊपर जाइए, नीचे आइए, फिर ऊपर आइए। जब हो जाए आपका दीवार की मदद से, तो आप ऐसे बिना किसी मदद के, बिना किसी सहारे के कर सकते हैं अब ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल लेवल का एक्सरसाइज। अब करेंगे पैर का एक्सट्रीम लेवल का वर्कआउट, जो होता है पैडलिंग। पैडलिंग का नाम सुनते सब लोग समझ रहे हैं कि साइकिल का पैडलिंग होगा या फिर क्या, उसी तरीके की होगा लेकिन थोड़ा अलग होगा। जब आप पैडलिंग करेंगे या फिर पैडलिंग करते रहेंगे, लेकिन 1-2 दिन में करने से नहीं होगा, आपको करते रहना है। तो पैडलिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप एक ही जगह पे रहें। तो देखिए कैसे करते हैं, और आप पैडलिंग कर लेंगे, मतलब करते रहेंगे, तो आपके पैर में ज़्यादा से ज़्यादा कट्स होंगे। देखिए आपको ऐसे बैठना है, एक पैर ऐसे सामने की ओर रहेगा और एक पैर ऐसे पीछे की ओर रहेगा। अपनी जो हाथ है उसे सर के पीछे दीजिए, फिर 1 2 ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज कीजिए। और ध्यान रखिए कि आपकी जो फुल बॉडी है वो एक ही जगह पे रहे और अपनी दोनों पैर आगे या पीछे ना जाए। मतलब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करते करते आगे नहीं जाना है और पीछे नहीं आना है, एक ही जगह पे पैडलिंग करते रहना है आपको। और आप जितना कर सकते हैं उससे 5 या 10 आपको ज़्यादा करना है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके इंक्रीज करना है, तभी आपका पैर का जो स्ट्रेंथ रहेगा और कट्स रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा, जिसे करने के बाद आप अपनी बेली फैट को, बहुत ही ज़्यादा बेली फैट को लूज कर सकते हैं। तो वो टिप्स है कि आप रोज़ सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट में थोड़ा सा गर्म पानी में, थोड़ा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, उसमें नींबू निचोड़िए, फिर उसे पीजिए। ऐसे करके आपको महीना भर पीना है और इसके साथ वर्कआउट भी करना है, फिर रिजल्ट देखिए, ठीक है। और अगर आपका वेट लूज नहीं हो रहा है तो रेगुलर स्किपिंग कीजिए, और अगर स्किपिंग करना नहीं आता है तो मेरा गलती नहीं है, आप जल्दी जाइए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके चेकआउट कीजिए। देखिए अगर आपको पुशअप करना नहीं आता है तो मैं एक स्टेप आपको दिखा देता हूँ कि पुशअप कैसे करना है। अगर उसके बाद भी आपको करना नहीं आता है तो आप नीचे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर लीजिए। लेकिन ये वीडियो पहले खत्म कर लेना। देखिए कैसे करना है, आपको ऐसे जाना है, फिर आपकी जो नी है उसे बैंड करना है, मिनिमम गैप है 1 फीट हो गया, ठीक है। आपको ऐसे करके चेस्ट लगाना है। ऐसे आप ट्राई करें कि आपकी जो चेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे है, देखिए ऐसे, ठीक है। ऐसे करते करते आपका प्रोग्रेशन हो जाएगा। अगर आप फिर भी नहीं कर सकते तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अपने आप को फिट रखना चाहते हो तो जरूर हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पाओ हमारा हर वीडियो का। बहुत धूप है यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो यार, बहुत धूप